हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप लोग भी। मैं सेल्फ अजय आनंद और आपका प्यारा सा चैनल है विजन कोटा क्लासेस पढ़ना। आज के लेक्चर में देखते हैं डायपोल मोमेंट। केमिकल बॉन्डिंग का काफी वाइटल पार्ट है ये डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को समझने के लिए वेस्पर थ्योरी आपको पढ़ा होना चाहिए। वेस्पर थ्योरी आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। वेस्पर थ्योरी प्रिडिक्ट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए, डायपोल मोमेंट को समझने के लिए ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स आपका क्लियर होना चाहिए, तभी मजा आएगा पढ़ने में आपको। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर 1 डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को आप रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से। म्यू, इसको म्यू पढ़ते हैं, जिसका स्मॉल एम है, टेल बड़ा है इसका, म्यू। डायपोल मोमेंट मेजर्स पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। डायपोल मोमेंट मेजर्स पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। पहले जान लीजिए, डिफाइन कर लेते हैं एक बार। 2 मिनट अब इसको कुछ पॉइंट्स है हम लिखा देते हैं, उसके बाद मजा आएगा आपको समझ। हम समझाते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। कुछ पॉइंट्स है, लिखिए इसमें। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज it is the product of charge and distance between the charges, and distance between the charges, that is जो आप लैंग्वेज में लिखे हैं उसी को हम डाटा के फॉर्म में म्यू, डायपोल मोमेंट म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू डी। क्यू इंटू डी, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक डी होगा, डी वाई यूनिट होता है इसका, क्यू इंटू डी। ये म्यू आप जानते हैं डायपोल मोमेंट है, म्यू आप जानते हैं डायपोल मोमेंट। और क्यू चार्ज ऑन ईच एटम, क्यू चार्ज on each atom, charge on each atom, magnitude of charge on each atom, ठीक है। d distance between the charges means क्या, bond length। d for distance between the charges, distance between, देखिए between कैसा लिखें, b/w, between the charges, distance between the charges। या आप इसको bond length बोल सकते हैं, इस d डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ बोल सकते हैं। और करके ये d क्या है, तो बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हैं। दो एटम्स के बीच जो बॉन्ड लेंथ होगा वही चार्ज के बीच डिस्टेंस होगा, बॉन्ड लेंथ। बिल्कुल। देखिए, डायपोल मोमेंट मेजर्स पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। कोई मॉलिक्यूल कितना ज्यादा पोलर है या नॉन पोलर है। देखिए, डायपोल मोमेंट कहां हमेशा रहेंगे, डायपोल मोमेंट ऑलवेज एब्जॉर्ब इन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड आपको पढ़ाए हुए हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। हमेशा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में डायपोल मोमेंट 0 होंगे। इसका डायपोल मोमेंट है क्या, तो पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स मींस क्या, आप लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होते हैं। डायपोल मोमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। आगे पढ़ाते हैं, बहुत मजा आएगा आपको। तो पहले लिखिए, डायपोल मोमेंट्स ऑलवेज अब्जॉर्ब इन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। डायपोल मोमेंट आयनिक कंपाउंड में नहीं होते, डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में मेजर नहीं करते, हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड, उसमें भी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में मेजर करते हैं। तो डायपोल मोमेंट मेजर्स पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। या देखिए, डायपोल मोमेंट, 2 मिनट हम कुछ पॉइंट्स लिखा देते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं आपको। डायपोल मोमेंट मेजर्स polarity of the molecule, polarity of the molecules। Dipole moment always observed in polar covalent compound। dipole moment always observed in polar covalent compound।
polar covalent compound. Dipole moment is the vector quantity. Dipole moment is the vector quantity. Dipole moment is the vector quantity. Vector quantity. Direction of dipole moment, less electronegative atom to more electronegative atom. पहले 2 मिनट उतारिए इसको, आगे हम और अच्छे से समझाते हैं आपको. डायपोल मोमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी. जस्ट अभी देखे थे. डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ठीक है. डायरेक्शन काफी वाइटल पॉइंट सब लिखा रहे हैं. डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट is the less electronegative atom to more electronegative atom. Less electronegative atom. Direction of dipole moment is the less electronegative atom to more electronegative atom. Negative atom. Direction of dipole moment is the less electronegative atom to more electronegative atom. एक एग्जांपल देखिए, हम आगे समझाते हैं आपको. एक एग्जांपल देखिए, जैसे HF या HCl की बात करते हैं. HCl तो HCl, H और Cl. HCl आप लीनियर ज्योमेट्री होते हैं, आपको मालूम है. हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1. एक बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आप रिवाइज कर लीजिएगा. एटम्स का हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन पुलिंग कैपेसिटी 2.1 और क्लोरीन का 3 होते हैं. तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होते क्या है? कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पुलिंग कैपेसिटी. कोवेलेंटली, इस कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसका इलेक्ट्रॉन पुलिंग कैपेसिटी ज्यादा है. इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ये पुल कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा. मींस क्या? डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होंगे. डायपोल मोमेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, टेल को क्रॉस कर देते हैं. वेक्टर क्वांटिटी होते हैं. डायरेक्शन ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. मींस क्या? इसका डायपोल मोमेंट लेस टू मोर, ऐसा डायरेक्शन होगा. ये डायपोल मोमेंट होगी, लेस टू मोर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. इधर इस बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स क्लोरीन, और इस पे आप लिख सकते हैं पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और इस पे पार्शियली निगेटिव चार्ज, ऐसा लिख सकते हैं. लेस टू मोर मालूम है. पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कैसे? इसका इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे और ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो निगेटिव चार्ज, ये लॉस करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज. तो कंप्लीट लॉस हुआ नहीं. डेल्टा टर्म का मतलब क्या होता है? पार्शियली. ये पार्शियली लॉस किया है और ये भी पार्शियली गेन किया है. ये डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट है. एक पॉइंट इसमें लिखिए, हायर द वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट. ये पॉइंट याद रखिएगा. Higher the value of dipole moment, greater is the polarity of molecules. Higher the value of dipole moment, greater is the polarity of molecules. Greater is the polarity of molecules. If the value of dipole moment is 0, molecule should be non-polar. If the value of dipole moment if the value of dipole moment is
if the value of dipole moment is 0, then molecule should be non-polar. Then molecule should be non-polar. जिस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 होंगे वो नॉन-पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। पढ़े हुए थे, पहले भी आप पढ़े हुए थे। तो ऑलवेज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कोई भी होते हैं तो सबका डायपोल मोमेंट 0 होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीच में रहते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बीच में रहते हैं। यहां तक उतारिए, हम बताते हैं, इसको समझाते हैं। अब इसको यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं इसको हम। एक पॉइंट है यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, ये भी देख लीजिए, शुरू में ही लिखना था इसको। यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट ये भी याद रखिएगा, डी बाय यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इक्वल्स टू डी बाय मतलब डी से रिप्रेजेंट करेंगे। 1d इक्वल्स टू यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट डी बाय डी से रिप्रेजेंट करेंगे। 1d इक्वल्स टू 10 to the power minus 18 ESU electrostatic unit 1d equals to 10 to the power minus 18 ESU electrostatic CGS unit में लिखे हैं ESU सेंटीमीटर, CGS यूनिट है। आगे समझाते हैं इसका मीनिंग क्या है, पहले यहां पर उतार लीजिएगा। चलिए कुछ पॉइंट्स हम लिखाए थे आपको, जिसका डायपोल मोमेंट 0 होंगे वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जितने भी होंगे सभी का डायपोल मोमेंट ऑलवेज 0 होगा। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑलवेज हैज 0 डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डायपोल मोमेंट ऑफ होमो एटॉमिक का मतलब समझते हैं आप, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल इज ऑलवेज 0, ऑलवेज 0। एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जैसे Cl2 क्लोरीन Cl2, तो Cl बॉन्ड होगा, दोनों का इलेक्ट्रॉन पुलिंग कैपेसिटी सेम, इलेक्ट्रॉन पुलिंग कैपेसिटी क्लोरीन का 3.0, इधर भी क्लोरीन है 0, तो इसका बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मिडिल में होंगे, कोई पोलैरिटी नहीं है इस पे, ना तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है ना पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, कोई पोलैरिटी नहीं है। इसका डायपोल मोमेंट ऑलवेज क्या होंगे 0। इस होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे N2 O2 F2, जैसे F2 है तो F और F ये कोवेलेंट बॉन्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। आप जानते हैं ये नॉन पोलर कोवेलेंट, पहले ही पढ़ाए थे आपको। इसका पोलैरिटी देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, इसका भी पुलिंग कैपेसिटी 4, दोनों का पुलिंग कैपेसिटी सेम, इसका नॉन पोलर बॉन्ड है, नॉन पोलर बॉन्ड है, डायपोल मोमेंट 0 या डायपोल मोमेंट 0, कोई पोलैरिटी नहीं है, नॉन पोलर, सब ये क्या है नॉन पोलर, ये सभी नॉन पोलर है। एक साथ हम लिख देते हैं सभी नॉन पोलर है, जो भी लिख रहे हैं सभी नॉन पोलर ही लिख रहे हैं, नॉन पोलर, सभी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में होते हैं हमेशा नॉन पोलर। जैसे N2 लिखते हैं, N2 तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, सेम एटम्स के बीच बॉन्ड है, नॉन पोलर बॉन्ड्स है, नॉन पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर। O2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड्स, ये सभी नॉन पोलर बॉन्ड्स है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं, तो पढ़े हुए थे आप, पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, इसको उतारिए यहां तक, ये सभी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है सब। एक क्वेश्चन आपको बेसिक लेवल का क्वेश्चन दे रहे हैं, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट, बेसिक लेवल का क्वेश्चन, अरेंज इंक्रीजिंग, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट, ये क्वेश्चन है आपका।
और इस तरह से हमें दिए हुए हैं HF, HCl, HBr और HI। इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसका डायपोल मोमेंट का वैल्यू बताना है। देखिए सबसे पहले देखिए HF, तो H और F कोवलेंट बॉन्ड होंगे, H और F कोवलेंट बॉन्ड होंगे। ये पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। कैसे? इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन का 2.1, फ्लोरीन का 4.0 मींस क्या? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पुलिंग कैपेसिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होते हैं आप जानते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होते हैं कोवलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पुलिंग कैपेसिटी। फ्लोरीन का ज्यादा है और हाइड्रोजन का कम। तो इधर ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस कोवलेंट बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स फ्लोरीन। तो इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होते हैं? लेस टू मोर। डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट लेस टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहां देखिए डिफरेंस बहुत ज्यादा है। यहां कितने का डिफरेंस है? यह डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.9 का डिफरेंस है। अब चलिए HCl में आते हैं। तो HCl में डिफरेंस थोड़ा कम है, इसकी तुलना में थोड़ा सा कम है। ये 2.1 और ये 3। यहां डिफरेंस कितने हैं? ये डिफरेंस कितने का? 0.9 का डिफरेंस है। पोलैरिटी तो इधर ही है इसका, लेकिन इसमें डायपोल मोमेंट कम होगा। इसका पोलैरिटी कम होगा क्योंकि 2.1 और 3 डिफरेंस काफी 0.9 का डिफरेंस आएगा। यहां 1.9 का डिफरेंस, ज्यादा डिफरेंस है। तो डायपोल मोमेंट का वैल्यू इधर ज्यादा होगा, उससे कम होगा। ये म्यू डायपोल मोमेंट, इसका म्यू, इसका वैल्यू थोड़ा कम होगा। इससे भी कम होगा HBr में, HBr में इससे भी कम होगा। डायरेक्शन तो उधर ही होगा। ये 2.1 और ये 2.8, ज्यादा इधर ही होगा। और इससे भी कम होगा HI, ये 2.1 और ये 2.5। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखना आप, डायरेक्शन लेस टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इसका आंसर देखिए, डिफरेंस यहां 1.9, ये 0.9, ये कितना 0.7, ये कितना डिफरेंस 0.4 का डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना कम होगा डायपोल मोमेंट का वैल्यू उतना ही कम होंगे। इसका आंसर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपसे पूछा था। तो HI में सबसे कम डायपोल मोमेंट होगा HI का, इससे ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा HBr का, इससे ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा HCl का, इससे ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा HF हाइड्रोजन क्लोराइड। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में डायपोल मोमेंट का वैल्यू है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में डायपोल मोमेंट का वैल्यू है। ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट, ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। चलिए एक और मॉलिक्यूल देते हैं आपको। ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिए। आपको CO2, हम आपसे पूछ रहे हैं कि CO2 मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट बताना। CO2 मॉलिक्यूल्स पोलर है या नॉन पोलर? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, देखते हैं पोलर है या नॉन पोलर है। वेक्टर क्वांटिटी होते आगे बताते हैं, समझाते हैं। ऐसा कीजिए, इसको रहने दीजिए। वाटर मॉलिक्यूल देखते हैं। वाटर मॉलिक्यूल बेंड ज्योमेट्री होते हैं, आपको मालूम है। H2O बेंड ज्योमेट्री होते हैं, आपको मालूम है। वेस्पर थ्योरी रिवाइज कर लीजिएगा, फिर से बता रहे हैं। वेस्पर थ्योरी शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स बिल्कुल रिवाइज कीजिएगा, तभी ये मजा आएगा पढ़ने में। H2O मॉलिक्यूल्स बेंड होते हैं, आपको मालूम है। H2O इस तरह से बेंड होते हैं, 2 लॉन पेयर के कारण ये बेंड हो जाता है। एक लॉन पेयर इधर, दूसरा लॉन पेयर इधर। देखिए वेक्टर क्वांटिटी होते हैं ये। डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। इस लॉन पेयर के कारण इधर डायपोल मोमेंट होगा, इस लॉन पेयर के कारण इधर, मींस क्या, जिधर इलेक्ट्रॉन होगा उधर डायरेक्शन। तो इस दोनों का रिजल्टेंट ऊपर होगा। इस दोनों का रिजल्टेंट आगे और हम समझाते हैं। इस दोनों का रिजल्टेंट, इस दोनों, इसको मान लीजिए μ1, तो ये लॉन पेयर है, ये भी μ1 होगा, सेम टाइप का होगा दोनों। तो इस दोनों का रिजल्टेंट, वेक्टर आप थोड़ा डिवाइड कर लीजिएगा, इस दोनों लॉन पेयर के कारण ऊपर, रिजल्टेंट ऊपर होगा। फिर देखिए रिजल्टेंट ऊपर होगा, रिजल्टेंट, इस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ऊपर। अब देखिए ये भी पोलर बॉन्ड है, लेस टू मोर, ये 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसका 3.5 लेस टू मोर, इसका इधर डायरेक्शन होगा। इस बॉन्ड का भी डायरेक्शन इधर होगा। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इस दोनों का रिजल्टेंट ओवरऑल ऊपर होगा, इस बॉन्ड के कारण भी ऊपर होगा, इस दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड के कारण इधर दोनों का रिजल्टेंट ओवरऑल ऊपर।
इस दोनों बॉन्ड के कारण ऊपर, और ये लॉन पेयर के कारण भी ऊपर, लॉन पेयर के कारण भी ऊपर। मैक्सिमम डायपोल में ओवरऑल डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का ऊपर है, ओवरऑल पोलैरिटी ऊपर है, ये मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम डायपोल मोमेंट, मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। और वाटर मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट कितने होते हैं तो याद करने की जरूरत नहीं है, ये 1.8 डी होते हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। वाटर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 1.8 डी, याद करने की जरूरत नहीं है, ये ओवरऑल ऊपर डायरेक्शन है। आगे और अच्छे तरीका से समझाते हैं, आप यहां तक उतारिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, घबराइएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए आप कहेंगे 20 मिनट हो गया सर, कुछ मजा नहीं आया डायपोल मोमेंट पढ़ के। देखते हैं अब मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा, जबरदस्त मजा आएगा। देखिए नेक्स्ट BF3 मॉलिक्यूल्स, नेक्स्ट क्वेश्चन BF3 मॉलिक्यूल्स, BF3 मॉलिक्यूल्स। आप जानते हैं इसका ज्योमेट्री क्या होता है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल बिल्कुल आपको क्लियर करना पड़ेगा। ये ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं, तो ट्राइगोनल प्लेनर बनाते हैं इसका ज्योमेट्री। बोरन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 कोवैलेंट बॉन्ड, ये एक बॉन्ड बनाते हैं, मोनोवैलेंट है ये। बोरन 5 होते हैं, 2 और 3, इसका 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 3 कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे बोरन। ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये भी फ्लोरीन, एक मिनट, ये भी फ्लोरीन। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर जानते हैं इसका ज्योमेट्री कैसा है, ट्राइगोनल, ऐसा ट्राइगोनल ज्योमेट्री पहले क्लियर कीजिए आप। ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है इसका, पहले ज्योमेट्री क्लियर कीजिए आप। इसका ज्योमेट्री कैसा है, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर। जब तक ज्योमेट्री क्लियर नहीं होगा तब तक डायपोल मोमेंट क्लियर नहीं होगा आपका। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री इमेजिन किए थे ट्राइगोनल प्लेनर को। अब डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होते हैं, और बोरन का आप याद किए हुए, बोरन, बोरन याद है आपको, लिथियम बेरिलियम बोरन बताए थे आपको, लिथियम बेरिलियम बोरन, लिथियम बेरिलियम बोरन। यहां 1 से स्टार्ट करेंगे, ये 1.5, ये कितना हो जाएंगे 2.0, तो बोरन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.0। लेस टू मोर, डायरेक्शन इधर होगा, डायरेक्शन इधर, एरो इधर है, लेस टू मोर, लेस टू मोर डायरेक्शन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लेस टू मोर डायरेक्शन, इधर वेक्टर क्वांटिटी है ये, आप जानते हैं डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। इधर होगा इसका डायरेक्शन लेस टू मोर, ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितने हो जाएंगे 4.0, और ये लेस टू मोर इधर भी 4 होंगे, 4.0, आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसका डायरेक्शन इधर होगी। एक मिनट, इसको मान लीजिए ये μ1 इधर है, ठीक है, तो ये भी बोरन फ्लोरीन बॉन्ड है, ये भी μ1 ही होगा, या इसको μ2 मान लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। ये भी μ1, ये बोरन फ्लोरीन बॉन्ड सेम टाइप का है, μ1 μ2 आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, μ1 μ2 भी मान सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। चलिए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका ओवरऑल रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट निकालते हैं, तो रिजल्टेंट, वेक्टर रिजल्टेंट निकालिए, तो इस दोनों का रिजल्टेंट, यहां देखिए ये तो इधर है, इस दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं, इस दोनों का रिजल्टेंट, तो इस दोनों का रिजल्टेंट, ये बॉन्ड एंगल कितना होगा मालूम है आपको, ये पूरा एंगल 360 होगा, ये एंगल ट्राइगोनल प्लेनर है तो 120 डिग्री एंगल होंगे, आपको मालूम है 100 ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, मालूम है आपको। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इस दोनों का रिजल्टेंट, वेक्टर आप पढ़े हुए हैं, इस दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा, इस दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा, इस दोनों को भूल जाइए, ये रिजल्टेंट को देखिए म्यू आर, ये म्यू आर कितना होगा तो कैलकुलेट करते हैं, ये म्यू, इस दोनों का रिजल्टेंट इधर कितना होगा, वेक्टर क्वांटिटी, रिजल्टेंट कितना होगा इधर, इस दोनों को भूल जाइए, रिजल्टेंट देखिए कितना होगा रिजल्टेंट, तो म्यू आर, वेक्टर क्वांटिटी आप मालूम है आपको, म्यू आर इक्वल्स टू, आप पढ़े हुए वेक्टर, अंडर रूट ये म्यू1 का स्क्वायर, म्यू1 का स्क्वायर, अगर ये अलग होता तो म्यू2 होता, म्यू2 का स्क्वायर, म्यू1 का स्क्वायर प्लस म्यू2 का स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा, कॉस थीटा, ये थीटा क्या है एंगल, ये बॉन्ड एंगल, थीटा क्या है बॉन्ड एंगल, इसी पर डिपेंड होगा मैं, थीटा बॉन्ड एंगल, थीटा इक्वल्स टू बॉन्ड एंगल, आप जानते हैं थीटा इक्वल्स टू बॉन्ड एंगल, थीटा इक्वल्स टू बॉन्ड एंगल।
और थीटा कॉस, देखिए 120 है तो कॉस 120, थीटा का वैल्यू कितना है 120 कॉस 120 का वैल्यू जानते हैं कितना होता है -1/2, मालूम है आपको? कॉस 120 का वैल्यू -1/2 मालूम, ओके। निकालते हैं म्यू रिजल्टेंट इक्वल्स टू, ये रिजल्टेंट डैश मान लीजिए इसको, ठीक है, आगे मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहने दीजिए अभी। रिजल्टेंट, ठीक है, तो μ1 का स्क्वायर, देखिए ये μ1 और μ2 दोनों सेम टाइप का है। कैसे μ1 और μ2 दोनों सेम, कैसे दोनों सेम? बोरन फ्लोरीन दोनों सेम टाइप का। तो μ1 का स्क्वायर, ये μ1 μ2 भी नहीं, μ1 ही है, μ1 का स्क्वायर प्लस 2 μ1, ये भी μ1 है, μ2 अलग अलग नहीं है, μ1 μ2 दोनों सेम है, μ1, ठीक है। cos 120 का वैल्यू, cos 120 का वैल्यू पुट कर देते हैं -1/2। एक स्टेप और हम बढ़ा लेते हैं पहले, ठीक है, अंडर रूट μ1, देखिए μ1 दोनों का स्क्वायर देख लीजिए, 2 μ1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, 2 μ1 का स्क्वायर प्लस ये 2 μ1 का स्क्वायर, ठीक है। ये cos 120 का वैल्यू -1/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल, माइनस इधर आ जाएगा, 2 μ1 का स्क्वायर हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा ये 2 μ1 का स्क्वायर माइनस μ1 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, μ1 का स्क्वायर रूट μ1 का स्क्वायर, समझ रहे हैं आप? 2 μ1 माइनस μ1 का स्क्वायर, 2 μ1 का स्क्वायर माइनस μ1 का स्क्वायर, ये बचेगा क्या आपको, तो μ1 का स्क्वायर बचेगा इक्वल्स टू, आप स्क्वायर से हटाइएगा, स्क्वायर रूट से हटाइएगा, ये μ1 हो जाएगा। मींस क्या, ये रिजल्टेंट जो आपको मिलेगा कितने के इक्वल मिलेगा, μ1 के इक्वल मिलेगा। मींस क्या, ये भी μ1 और ये भी μ1, जितना इलेक्ट्रॉन इधर पुल करेगा उतना इलेक्ट्रॉन इधर भी पुल करेगा, नेट रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। चलिए प्रूफ भी कर लेते हैं इसको, यहां तक उतारिए पहले आप, ये म्यू रिजल्टेंट आपको मिला है μ1, यहां तक उतारिए पहले आप, इसको मिटाएंगे, एक बार उतारिए तो इसको, ये नहीं मिटाएंगे, इसको मिटाना है, ये आप उतार लीजिए पहले, कंप्लीट एक बार उतार लीजिए, फिर आगे हम लिखते हैं। मिटा रहे हैं इसको, चलिए नेक्स्ट देखिए, इस दोनों का रिजल्टेंट ये मिला है म्यू रिजल्टेंट μ1, म्यू डैश इसको मान लीजिए, ठीक है। देखिए ये भी μ1 है, ये μ1, इस दोनों को आप भूल जाइए, क्यों भूल जाएंगे, क्योंकि इसका रिजल्टेंट ये मिल चुका है। अब इस दोनों को छोड़ दीजिए, यहां आ जाइए, तो ये दोनों कितने एंगल पे है, ये दोनों कितने एंगल पे, 180 एंगल पे, ये दोनों कितने एंगल पे है, 180, अपोजिट है, जितना फोर्स इधर लगा रहा है उतना फोर्स उधर, नेट रिजल्टेंट 0। तो चेक कर लेते हैं म्यू रिजल्टेंट, इस दोनों का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, इस दोनों का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, इस दोनों का रिजल्टेंट 180 बॉन्ड एंगल है, इस दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो अंडर रूट μ1 का स्क्वायर प्लस ये भी μ1 मिला है आपको, μ2 भी μ1 का स्क्वायर प्लस 2 μ1 cos 120, cos दोनों के बीच एंगल कितना, टेल टू टेल एंगल निकालते हैं वेक्टर का 180 डिग्री, cos 180 का वैल्यू जानते हैं आप, cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 होते हैं, cos 180 का वैल्यू -1 होते हैं, तो लिखते हैं -1, यहां पुट करते हैं -1। देखिए बस 1 2 का निकालेंगे, बाद बाकी तो आपको हम ट्रिक से बताएंगे। ये हो जाएगा 2 μ1 का स्क्वायर माइनस ये माइनस, चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 2 μ1 का स्क्वायर और ये -1 cos 180 -1 इधर पुट करते हैं, ये तो 0 हो जाएगा बिल्कुल, देख लीजिए 2 μ1 का स्क्वायर माइनस 2 μ1 का स्क्वायर क्या हो जाएंगे 0। ओवरऑल रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट BF3 मॉलिक्यूल्स का म्यू आर का मतलब रिजल्टेंट, म्यू डायपोल मोमेंट रिजल्टेंट 0, तो ओवरऑल डायपोल मोमेंट क्या हो जाएंगे 0। BF3 मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट 0 याद रखिएगा, BF3 मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट 0, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। ओवरऑल BF3 मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट 0, यहां लिख देते हैं BF3 मॉलिक्यूल्स का ओवरऑल डायपोल मोमेंट 0, और डायपोल मोमेंट 0 ये मॉलिक्यूल्स कैसा होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल,
नॉन पोलर मॉलिक्यूल। चलिए यहां तक उतारिए, यहां भी लिख दिए थे, इधर लिखने की जरूरत नहीं है, इधर उतार लीजिएगा, इधर भी लिखने की जरूरत नहीं है, इसको उतार लीजिएगा। यहाँ ओवरऑल BF3 का डायपोलमेंट 0 उतार लीजिए। चलिए एक इसी टाइप का क्वेश्चन आपको हम देते हैं, SO3 मॉलिक्यूल का बताइए। तो SO3 मॉलिक्यूल सल्फर ट्राई ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स का डायपोलमेंट बताना आपको। तो SO3 का ज्योमेट्री जानना पड़ेगा। सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड तक बना सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन इसी ग्रुप का एलिमेंट है, 2 ही बॉन्ड बनाएंगे। तो आप जानते हैं ज्योमेट्री, आप पढ़े हुए ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ये भी है। SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड भी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, ऑक्सीजन का 3.5, लेस टू मोर इधर डायरेक्शन होगा, इस बॉन्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इस बॉन्ड के कारण ऊपर होगा। तो ओवरऑल ये भी ट्राइगोनल प्लेनर है, ये भी ज्योमेट्री जानिए पहले, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, पढ़े हुए आप हेस्पर थ्योरी में ट्राइगोनल प्लेनर। और ये बॉन्ड एंगल कितना 120 डिग्री, सभी एंगल इतना ही है, बॉन्ड एंगल कितना 120 डिग्री, याद किए हुए आप। इस दोनों का रिजल्टेंट ये मान लीजिए μ1, सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड μ1, सल्फर ऑक्सीजन ये भी सेम टाइप का μ1, ये भी सेम टाइप का μ1। तो इस दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं पहले। इस दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डायपोलमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इस दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा। इधर कितना रिजल्टेंट होगा, तो μr डैश इक्वल्स टू कितने, तो आप जानते हैं निकाले हुए थे, जितना 1 के इक्वल होगा। तो आप पढ़े हुए थे इस दोनों का रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट μ1 हो जाएगा, 120 एंगल है। तो अब ये μ1 और μ1 अपोजिट डायरेक्शन में 180 एंगल होंगे, 180 होंगे। जितना इलेक्ट्रॉन पुलिंग कैपेसिटी जितना इधर होगा उतना ऊपर होंगे, रिजल्टेंट क्या हो जाएंगे 180 पे एंगल होते जानते हैं। तो ओवरऑल इसका डायपोलमेंट 0 हो जाएंगे। ये भी कैसा मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर, ये भी मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। उतारिए इसको, उतारिए। नेक्स्ट एक और बताते हैं आपको, बहुत मजेदार है ये, अब मजा आएगा आपको पढ़ने में। उतारिए यहां तक पहले, डायपोलमेंट ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, डायपोलमेंट ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स निकालिए। आपके लिए क्वेश्चन है CO2 कार्बन डाइसल्फाइड। देखिए सबसे पहले ज्योमेट्री इसका लिखना पड़ेगा आपको। ज्योमेट्री देखते हैं क्या होता है इसका, आप जानते हैं लीनियर ज्योमेट्री होता है। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के अकॉर्डिंग, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका ज्योमेट्री लीनियर, कोई लॉन्ग पेयर नहीं है, दोनों 180 पे अरेंज होंगे, कोई लॉन्ग पेयर नहीं है, लीनियर ज्योमेट्री। कैसा ज्योमेट्री है, लीनियर ज्योमेट्री, लीनियर ज्योमेट्री। और बॉन्ड एंगल बॉन्ड टू बॉन्ड एंगल, ये एंगल कितना 180 डिग्री। लीनियर ज्योमेट्री होते हैं तो 180 बॉन्ड एंगल होता है। और हाइब्रिडेशन इसका जानते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड sp हाइब्रिडेशन। चलिए डायपोलमेंट देखते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, लेस टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन लेस टू मोर, इधर भी होगा लेस टू मोर ऐसा। और ये दोनों एंगल कितना 180। तो रिजल्टेंट डायपोलमेंट ये μ1, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड μ1 सेम टाइप का, इधर भी कार्बन ऑक्सीजन μ1 दोनों। इस दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट डायपोलमेंट निकालते हैं, आप जानते हैं निकालिए। देखिए जितना इलेक्ट्रॉन्स, देखिए इलेक्ट्रॉन पुलिंग कैपेसिटी इसका ज्यादा है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पुलिंग कैपेसिटी इधर है, इसका इधर डायरेक्शन होगा। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों शिफ्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन, दोनों शिफ्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट है, ये इधर शिफ्ट है, ये पार्शियली निगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, इस तरह से। तो म्यू रिजल्टेंट आप जानते हैं 0 होगा, ये जितना इधर पुलिंग कैपेसिटी उतना उधर ही है। तो ओवरऑल इसका डायपोलमेंट 0 होंगे, ओवरऑल डायपोलमेंट 0। चलिए प्रूफ कर लेते हैं इसको, आप इस तरह से प्रूफ कर लेते हैं। ये इधर μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर, ये भी μ1 ही है, प्लस 2 μ1 cos 180 डिग्री। प्रूफ कर लेते हैं 0 कैसे होगा। ये म्यू रिजल्टेंट इक्वल्स टू पढ़े हुए 2 μ1 स्क्वायर प्लस 2 ये μ1 इंटू μ1 स्क्वायर cos 180 -1 वैल्यू होता है। cos 180 डिग्री का वैल्यू बताइए, cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगी -1, याद रखिएगा -1 पुट कर दिए, ये -1 ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे। म्यू रिजल्टेंट
क्या हो जाएंगे, 2 μ1 का स्क्वायर माइनस 2 μ1 का स्क्वायर क्या हो जाएंगे, 0। ओवरऑल डायपोल मोमेंट रिजल्टेंट, इस दोनों का रिजल्टेंट 0, डायपोल मोमेंट CO2 का 0। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स से बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। उतार लीजिए इसको। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपको लिए देते, मिटा रहे हैं इसको। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। PCl5, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5 का। सबसे पहले PCl5 का स्ट्रक्चर आपको जानना बहुत जरूरी है। PCl5 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, पढ़े हुए आप हेस्पर थ्योरी याद कर लीजिए। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल पहले बनाते हैं, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल, ये ट्राइगोनल ज्योमेट्री, ये ट्राइगोनल ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल Cl, ट्राइगोनल। देखिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एक क्लोरीन इसके परपेंडिकुलर अप है, एक परपेंडिकुलर अप है, दूसरा परपेंडिकुलर बोर्ड के पीछे डाउन होगा। तो इधर तो लिख नहीं सकते हैं, तो इसको ऊपर लिख देते हैं। पहले ये ट्राइगोनल इमेजिन कीजिए, ट्राइगोनल, ये ट्राइगोनल, और एक क्लोरीन परपेंडिकुलर अप, एक क्लोरीन परपेंडिकुलर अप डायरेक्शन में है, बिल्कुल परपेंडिकुलर अप, ये ऐसा है। और दूसरा क्लोरीन परपेंडिकुलर डाउन, ये बोर्ड के पीछे, ये परपेंडिकुलर अप है और ये परपेंडिकुलर डाउन है, ये बोर्ड के पीछे, ये क्लोरीन बोर्ड के पीछे, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। इसके कारण देखते हैं, इधर डायपोल मोमेंट, फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और क्लोरीन 3, तो लेस टू मोर डायरेक्शन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर, ये μ1। इधर इसका इधर होगा μ1, और ये दोनों 180 पे क्रॉस हो जाएगा। जितना पुलिंग कैपेसिटी इधर होगा उतना ही पुलिंग कैपेसिटी ऊपर होगा, और कंप्लीट इसके कारण 0 हो जाएगी। ये दोनों ये एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। अब इसका देखते हैं, इसका डायपोल मोमेंट इधर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहले ज्योमेट्री का, इसका डायपोल मोमेंट इधर, इस दोनों का डायपोल मोमेंट, इसका इधर और इसका इधर डायपोल मोमेंट, इस दोनों का रिजल्टेंट, इसको μ1 मान लीजिए, ये μ1 और ये μ1, इस दोनों का रिजल्टेंट कितना एंगल है, 120 डिग्री। इस दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा μ1, इस दोनों का रिजल्टेंट किसी एक के द्वारा जितना होगा उतना इधर होगा। तो ये दोनों कितना होगा, 180 पे, ये दोनों फिर कितना होगा, 180। इस दोनों का रिजल्टेंट ये होगा, ये दोनों को भूल जाइए, ये दोनों को भूल जाइए, इसको याद रखिए। इस दोनों का रिजल्टेंट ये है, इस दोनों का रिजल्टेंट ये है, और ये μ1, जितना μ1 इधर होगा उतना ही एडजेक्ट इधर होगा। दोनों क्रॉस हो जाएंगे, 180 डिग्री पे है, दोनों क्रॉस हो जाएंगे। ओवरऑल डायपोल मोमेंट 0, PCl5 का ओवरऑल डायपोल मोमेंट 0। ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक मिनट, इसका ज्योमेट्री क्या था, पढ़े हुए थे आप, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री था। ओवरऑल डायपोल मोमेंट 0। उतार लीजिए, मिटा रहे हैं इसको। नेक्स्ट देखिए, SF6 मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट आपको लिखना है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। पहले ज्योमेट्री आपको डिसाइड करना है, पहले आपको ज्योमेट्री डिसाइड करना है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होंगी ये श्योर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। देखते हैं कैसा होता है ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल कैसा, तो स्क्वायर बाय पिरामिडल, इसी ऑक्टाहेड्रल दूसरा नाम होता क्या होते हैं, स्क्वायर बाय पिरामिडल। पहले ज्योमेट्री याद कीजिए, स्क्वायर बाय पिरामिडल। जब तक आपका ज्योमेट्री क्लियर नहीं होगा तब तक डायपोल मोमेंट आप नहीं समझ पाएंगे। SF6 सल्फर स्क्वायर पे 4 मॉलिक्यूल्स, पहले स्क्वायर इमेजिन कर लीजिए, स्क्वायर प्लेनर इमेजिन कर लीजिए, स्क्वायर प्लेनर, फ्लोरीन 1, फ्लोरीन 2, फ्लोरीन 3, फ्लोरीन 4, स्क्वायर प्लेनर बनाया। और एक मॉलिक्यूल परपेंडिकुलर अप, ये परपेंडिकुलर अप, दूसरा है परपेंडिकुलर डाउन।
अब देखिए 2.5 और ये 4 लेस टू मोर, डायरेक्शन लेस टू मोर। देखिए इलेक्ट्रॉन पुलिंग कैपेसिटी इसका ज्यादा है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे फ्लोरीन की तरफ, लेस टू मोर, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन लेस टू मोर, और इसका डायरेक्शन ऊपर होगा। और ये दोनों 180 डिग्री पे है, इस कारण दोनों जीरो हो जाएंगे, इस बॉन्ड के कारण और इस बॉन्ड के कारण जीरो हो जाएंगे डायपोल मोमेंट। इसका वैल्यू μ1 180 पे होते हैं, डायपोल मोमेंट जीरो हो जाते हैं, डायपोल मोमेंट जीरो। ये इस दोनों बॉन्ड के कारण जीरो, इस बॉन्ड के कारण इधर, इस बॉन्ड के कारण इधर, इस दोनों कारण जीरो, 180 पे रेंज है, ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे, जितना पुलिंग कैपेसिटी इधर है उतना ही इधर होगा, जीरो हो जाएंगे, ये इधर और ये इधर, ये दोनों कारण जीरो। तो ओवरऑल डायपोल मोमेंट जीरो, ओवरऑल डायपोल मोमेंट जीरो। उतार लीजिए इसको, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो एक और क्वेश्चन देखिए, मजेदार क्वेश्चन है, XeF4। XeF4 सबसे पहले आपको इसका ज्योमेट्री डिसाइड करना पड़ेगा। ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर, ये आपको याद करना पड़ेगा। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, 8 इलेक्ट्रॉन्स जेनोन के वैलेंस शेल में 4 बॉन्ड बना लेंगे, 2 लोन पेयर बचेगा। और इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर आप लिखेंगे, 2 लोन पेयर 4 बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर 6, तो एक S 3p sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएंगे। आप पढ़े हुए हैं सब, आप रिवाइज है आपका, ये सब पढ़े हुए हैं आप। तो Xe जेनोन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 4 कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, 4 कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, 2 लोन पेयर होगा, एक परपेंडिकुलर अप होगा, दूसरा बोर्ड के पीछे, एक परपेंडिकुलर अप, इधर लिखना था, इधर तो लिख नहीं सकते हैं, ऊपर लिख दिए, और दूसरा परपेंडिकुलर डाउन। ये स्क्वायर प्लेनर है, ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री एग्जैक्ट आप इधर बना लीजिए, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। इस बॉन्ड के कारण पोलैरिटी इधर, इस बॉन्ड के कारण इधर, इस बॉन्ड के कारण इधर, इस बॉन्ड के कारण इधर, इस दोनों बॉन्ड के कारण ये μ1, ये μ1 180 पे रेंज होंगे, जीरो हो जाएगा। ये μ1 इस बॉन्ड के कारण ये जीरो, इस बॉन्ड के कारण इधर, इस बॉन्ड का पोलैरिटी इधर μ1, इस बॉन्ड का पोलैरिटी इधर, इस दोनों कारण जीरो, इस दोनों कारण जीरो, लॉन पेयर के कारण नीचे, इस लॉन पेयर के कारण ऊपर, ये दोनों 180, ये दोनों लॉन पेयर के कारण अपोजिट है, ये दोनों लॉन पेयर के कारण अपोजिट है, जीरो हो जाएंगे। इस दोनों बॉन्ड के कारण जीरो, इस दोनों बॉन्ड के कारण जीरो, ओवरऑल डायपोल मोमेंट जीरो। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। बताइए, बहुत मजेदार क्वेश्चन ये भी है, उतार लीजिए इसको। आपको अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट, आप बताइए। पहले क्वेश्चन लिखते हैं, अरेंज इंक्रीजिंग, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट। क्वेश्चन इस तरह से, फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लिख रहे हैं H2O और H2S या OF2, OF2 दोनों सेम टाइप का ज्योमेट्री है, आपको अरेंज करना है डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा हो। चलिए, वाटर मॉलिक्यूल आप जानते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बेंड ज्योमेट्री पढ़े हुए, 2 लोन पेयर, एक इधर और एक इधर, इस लोन पेयर के कारण इधर ज्योमेट्री, इस लोन पेयर के कारण इधर, इस दोनों का रिजल्टेंट, इस दोनों का रिजल्टेंट ऊपर, इस दोनों लोन पेयर के कारण ऊपर रिजल्टेंट, इस दोनों बॉन्ड के कारण लेस टू मोर, लेस टू मोर, लेस टू मोर, इधर से इधर 2.1 3.5 लेस टू मोर। तो ओवरऑल इस दोनों बॉन्ड के कारण देखिए, वेक्टर का क्या देखते हैं, टेल देखते हैं, इस वेक्टर को इधर बढ़ाइए, ये वाला, इस वेक्टर को इधर, इसका रिजल्टेंट ऊपर हो जाएगा। इस दोनों बॉन्ड के कारण भी, इस दोनों बॉन्ड के कारण भी ऊपर रिजल्टेंट, इस दोनों लोन पेयर के कारण भी ऊपर रिजल्टेंट, ओवरऑल ऊपर। तो म्यू इसका नॉट इक्वल्स टू जीरो, मैक्सिमम होगा ये। तो मैक्सिमम कितने होते हैं वाटर मॉलिक्यूल में, तो वाटर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 1.8 d होते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए OF2 का देखते हैं, OF2 इसका देखते हैं, OF2 ये भी बेंड ज्योमेट्री है, इसका इधर ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये लॉन पेयर, लॉन पेयर, इस लॉन पेयर के कारण इधर, इस लॉन पेयर के कारण इधर, ओवरऑल इधर। अब देखिए ये बॉन्ड देखिए,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का 4, ये 3.5, लेस टू मोर इधर इधर। इस दोनों बॉन्ड के कारण रिजल्टेंट नीचे, इस दोनों का रिजल्टेंट नीचे और इस दोनों का रिजल्टेंट ऊपर, मिनिमम हो जाएगा। लॉन्ग पेयर के कारण ऊपर और इस दोनों बॉन्ड पेयर के कारण नीचे, तो ये क्या बन जाएंगे, मिनिमम। ये मिनिमम हो जाएंगे, मिनिमम डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू 0, 0 नहीं है लेकिन मिनिमम है। तो अब इसका कम होंगे, इसका ज्यादा होंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर H2O का ज्यादा है, OF2 का कम। OF2 ये भी बैंड ज्योमेट्री कम और H2O का ज्यादा। कर लीजिएगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। चलिए उसको उतारिए, तो उतार लीजिए, मिटा रहे हैं इसको भी। एक और क्वेश्चन बताइए, सेकंड क्वेश्चन वही है, फर्स्ट दिए थे, सेकंड आपको बताना है NH3 अमोनिया एक लोन पेयर और NF3 किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, बताइए। पैरामीटर ज्योमेट्री होते हैं, मालूम है आपको, अमोनिया पैरामीटर, ये भी पैरामीटर ज्योमेट्री है लेकिन इसका ज्यादा इसका कम। कैसे, एक लोन पेयर के कारण ऐसा, 3 हाइड्रोजन 3 बॉन्ड पेयर। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस, ये मोर, लेस टू मोर इधर डायरेक्शन, लेस टू मोर इधर डायरेक्शन, ये लेस टू मोर। बॉन्डिंग पुलिंग कैपेसिटी नाइट्रोजन का ज्यादा, लेस टू मोर, ठीक है। इस लॉन्ग पेयर के कारण ऊपर, इस तीनों बॉन्ड का रिजल्टेंट ऊपर, इस तीनों हाइड्रोजन के कारण ऊपर और लॉन्ग पेयर के कारण भी ऊपर। मीन्स क्या, डायपोल मोमेंट मैक्सिमम। 0 डिग्री एंगल cos 0 1 होते हैं मैक्सिमम, cos 0 1 मैक्सिमम। और ये कितना होते हैं याद करने की जरूरत नहीं है, 1.48 होता है डी अमोनिया का। चलिए NF3 में देखते हैं, NF3 उल्टा हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, तीनों बॉन्ड के कारण NF3 में नीचे हो जाएगा। चलिए इसको मिटा रहे हैं हम, इसको मिटा रहे हैं या साइड में लिख देते हैं। NF3 में देखिए नाइट्रोजन, ये भी पैरामीटर ज्योमेट्री, फ्लोरीन लॉन्ग पेयर के कारण ऊपर, नाइट्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड के कारण नीचे, इस बॉन्ड के कारण इधर, इसके कारण इधर। तो ओवरऑल तीनों बॉन्ड के कारण रिजल्टेंट नीचे, लॉन्ग पेयर के कारण ऊपर, मिनिमम हो जाएगी। 180 अपोजिट है, क्या हो जाएंगे, मिनिमम कम हो जाएंगे, 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल्स टू 0, 0 नहीं है, ये कम होंगे, ये इसमें कम इसमें ज्यादा। तो आंसर क्या हो जाएंगे, अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसका कम, NF3 का डायपोल मोमेंट कम हो जाएंगे और मैक्सिमम होगा NH3 का। अच्छा क्वेश्चन था, याद रखिएगा इसको, अच्छा क्वेश्चन था, याद रखिएगा। उतार लीजिए इसको। ऐसा करते हैं, वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाने से दिक्कत होता है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा, ठीक है। सेकंड वीडियो मिलते हैं, इसका अच्छा सा और बताएंगे। लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।